हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम आपको अंकेक्षण पर 2 वीडियो एमसीक्यूज़ की दे चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो टॉप 10 क्वेश्चंस के लिए होने वाली है। और अगर आपको इस चैप्टर के जो थर्ड चैप्टर है इसकी सारे एमसीक्यूज़ चाहिए, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चाहिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे सारे एमसीक्यूज़ मांग सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है आंतरिक अंकेक्षर प्रणाली की विशेषता है। आंतरिक अंकेक्षर प्रणाली की क्या विशेषता है? तो इसका ऑप्शन ए है प्रबंध नियंत्रण की विधि, दूसरा है हमारा नियंत्रण के अन्य तरीकों का मूल्यांकन, और इसका जो हमारा सी वाला है वो हमारा नीचे दिया हुआ है, वो दिया है उच्च स्तरीय प्रबंध को नियंत्रण में सहायता देना, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन के लेखा पुस्तकों की संस्था के कर्मचारियों द्वारा जांच कहलाती है। लेखा पुस्तकों की जांच अगर संस्था के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है तो वो क्या कहलाती है? तो वो आंतरिक अंकेक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? आंतरिक अंकेक्षण कहलाती है। अगला है हमारा आंतरिक अंकेक्षण होता है। तो आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? आंतरिक अंकेक्षण एक ऐच्छिक अंकेक्षण होता है। क्या होता है? एक ऐच्छिक अंकेक्षण होता है। इसी के साथ हमारा 4 वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 4 वाला क्वेश्चन। तो 4 वाला क्वेश्चन क्या है? प्रबंधकीय नियंत्रणों को प्रभावी बनाने के लिए संस्था की लेखा, वित्त एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित क्रियाओं का मूल्यांकन होता है। तो इसका को 4th का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आंतरिक अंकेक्षण का मूल्यांकन होता है। क्या? आंतरिक अंकेक्षण। सही ऑप्शन है क्या है हमारा? आंतरिक अंकेक्षण। इसी तरह 5वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रहा है आपका, एक आंतरिक अंकेक्षण होता है। एक आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? एक आंतरिक जो अंकेक्षण होता है वो स्थायी कर्मचारी होते हैं। आंतरिक अंकेक्षक जो होता है, अंकेक्षण नहीं है, सॉरी, अंकेक्षक है। तो आंतरिक जो अंकेक्षक होता है वो हमारा स्थायी कर्मचारी होते हैं कंपनी के, जो आंतरिक अंकेक्षण करते हैं। अगला है हमारा आंतरिक अंकेक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं? आंतरिक अंकेक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं? लेन देनों की जांच करना, लेन देनों का मूल्यांकन करना, संपत्तियों की सुरक्षा। तो सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी उद्देश्य होते हैं। इसी के साथ हमारा 7 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 7 वाला क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन। आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन क्या है? अमान्य है। क्या है? अमान्य है। क्या है? वो अमान्य है। इसी के साथ हमारा जो आज का जो 8वां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या दिखा रहा है? आंतरिक अंकेक्षण का कार्य तब किया जाता है जब लेखे संबंधी कार्य हो जाते हैं। तो लेखे संबंधी कार्य जब पूर्ण हो जाते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है, तभी आंतरिक अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। इसी के साथ 9th वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार दिया है, आंतरिक अंकेक्षण कौन करता है? तो आंतरिक अंकेक्षण कौन करता है? आंतरिक अंकेक्षण संस्था के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, संस्था के कर्मचारी करते हैं। इसी के साथ हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार दिया हुआ है कि आंतरिक अंकेक्षण में शामिल है। आंतरिक अंकेक्षण में क्या शामिल है? तो आंतरिक अंकेक्षण में लेखा पुस्तकों की जांच करना और विवरणों की जांच करना, दोनों शामिल है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, आंतरिक अंकेक्षण की विधि है। आंतरिक अंकेक्षण की क्या विधि है? वैधानिक अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी विधियां हैं। इसी के साथ हमने 11वां क्वेश्चन आपको बताई। चलिए 15 क्वेश्चन कर देता हूं मैं इसमें। वैसे मैंने 10 क्वेश्चन का आपसे कहा था, लेकिन मैं इसमें 15 क्वेश्चन कर दे रहा हूं आपके लिए। 12वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है हमारा, आंतरिक अंकेक्षण में क्या कार्य किया जाता है? तो आंतरिक अंकेक्षण में क्या कार्य किया जाता है? केवल जांच की जाती है। क्या किया जाता है? केवल जांच की जाती है। इसी के साथ हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा कथन सत्य है?
इसमें से जो कथन दिए हुए उसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो उसका सही कथन सत्य जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामान्यतः आंतरिक अंकेक्षण वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा, मतलब जो आंतरिक अंकेक्षण करते हैं वो वेतन भोगी कर्मचारी ही करते हैं। इसी के साथ हमारा 14वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उपक्रम में विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अंकेक्षण की तकनीकों के विशिष्टीकृत अनुप्रयोग वाले स्वतंत्र मूल्यांकन को आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। यह कथन किसका है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय चार्टर्ड अनुसंधान का यह कथन दिया हुआ है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है यानी 15 क्वेश्चन वो ये है, आंतरिक अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र आंतरिक जांच की अपेक्षा विस्तृत होता है। क्या होता है? विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ आज की हमारी वाली सीरीज़ खत्म होती है, यानी तीसरे चैप्टर की सीरीज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।